अगर कोई हमसे कहता है प्लीज़ गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो इसका क्या मतलब होगा? दोस्तों, आई फैक्शनर के आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ईडियम्स को यूज़ करते हुए डेली यूज़ के इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और उनकी ट्रांसलेशन को हिंदी और उर्दू में समझेंगे ताकि हम ईडियम्स के मीनिंग को हमेशा के लिए याद कर सकें। तो यहाँ पे गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी कि गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब होता है शक का फ़ायदा देना। डाउट होता है शक, बेनिफिट फ़ायदा। तो अगर कोई कहानी बता रहा है और आपको लगता है कि वो ठीक नहीं कह रहा, कि वो क्यों नहीं कल ऑफिस आया था, तो मैं आपको कहूँगा कि उसे शक का फ़ायदा दें। प्लीज़ गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं, ट्राई टू हिट द नेल ऑन द हेड। या फिर आपसे कोई कहता है ही वेंट अब्रॉड, डेट इज ही हिट द नेल ऑन द हेड एंड नाउ ही इज़ अ मिलियनेयर। तो यहाँ पे ये जो है हिट द नेल ऑन द हेड ईडियम है, और हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग होता है कोई बात या कोई काम सही समय पर करना। ठीक है जी, यानी कि हम कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब उसको मारो ताकि वो बेंड हो जाए। तो इसी मुहावरे का इंग्लिश वर्जन है हिट द नेल ऑन द हेड। यानी कि देखें, जब आप कील ठोक रहे होते हैं दीवार के अंदर, तो अगर आप उसको हेड पे मारेंगे तो कील अंदर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही आपके पास सही टाइम हो, सही मौका हो, तो उस वक्त वो काम करें। तो यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ ट्राई टू हिट द नेल ऑन द हेड, कि सही वक्त पे सही काम करने की कोशिश करो। और ये जो सेकंड सेंटेंस है, ही वेंट अब्रॉड, कि वो बाहर गया, डैट इज के ही हिट द नेल ऑन द हेड, कि उसने सही वक्त पे सही फैसला किया, एंड नाउ ही इज़ अ मिलियनियर, और अब वो करोड़पति है। He went abroad, that is, he hit the nail on the head and now he is a millionaire. इसी तरह एक और सेंटेंस लेते हैं, It's late, I'm going to hit the sack. अब यहाँ पर hit the sack का क्या मीनिंग है? अब देखें, पुराने ज़माने में जो आपने अगर काउबॉयज़ की फिल्में देखी हों, या पुराने ज़माने में जो थे लोग जब सफ़र कर रहे होते थे तो वो बोरियों पे सोते थे। तो जो बोरी होती है उसको सैक कहा जाता है इंग्लिश में। तो हिट द सैक का मतलब है कि बोरी पे जाकर सोना। पुराने ज़माने से ये निकला, काउबॉयज़ के ज़माने से, हिट द सैक, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, यानी कि मैं सोने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस है, इट्स लेट, देर हो चुकी है, आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने जा रहा हूँ। इसी तरह एक और हमारे पास सेंटेंस है, आई गेव हिम ऑल माई सेविंग्स इन द हीट ऑफ द मोमेंट। तो यहाँ पे इन द हीट ऑफ द मोमेंट का क्या मीनिंग है? मोमेंट कहते हैं लम्हे को, हीट कहते हैं गर्मी को। ठीक है, यहाँ पे जो इन द हीट ऑफ द मोमेंट है वो जैसे हम कहते हैं ना, एक ही लम्हे में फैसला करना, पलक झपकते ही फैसला कर लेना, तो उसको कहते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, कि उस लम्हे बस मैंने फैसला कर लिया। तो यहाँ पे है आई गेव हिम ऑल माई सेविंग्स, कि मैंने उसको अपनी तमाम की तमाम सेविंग्स दे दी एक ही लम्हे के फैसले में। एक ही लम्हा फैसला किया और मैंने उसे तमाम की तमाम सेविंग्स दे दी। इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है, आई जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन एंड बॉट अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पे जम्प्ड ऑन अ बैंड वैगन का मतलब क्या है? जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है, जिस तरह किसी वैगन पे कोई सफ़र कर रहे हों लोग, पूरा क्राउड जा रहा हो तो आप भी चढ़ जाएं। हाँ, यानी कि कोई किसी चीज़ को फॉलो कर रहा हो, कोई फैशन आया हो और आप भी उस फैशन को फॉलो करने लग जाएं, तो उस वक्त हम कहते हैं जंप ऑन द बैंड वैगन, यानी कि मशहूर चीज़ को फॉलो करने लग जाना। हर कोई नया मोबाइल ख़रीद रहा था तो मैंने भी नया मोबाइल ख़रीद लिया।
I jumped on the bandwagon and bought a new mobile phone. कि मैंने मशहूर चीज़ को फॉलो करते हुए मशहूर ट्रेंड को फॉलो किया और एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया। तो दोस्तों अब मैं जल्दी से इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो हमने इडियम्स कवर किए हैं उनको मैं आपको एक दफ़ा उनका मीनिंग बताता चलता हूँ। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बोलने से ज़्यादा करना असर रखता है। और अगर आपने इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो ट्यूटोरियल 1 और ट्यूटोरियल 2 के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने एक और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मुहावरा कवर किया, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि ज़ख़म पर नमक छिड़कना। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, फिर से प्लान बनाना शुरू करना। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, अब फैसला या अगला स्टेप आपने लेना है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, किसी गलत जगह पर ढूंढना, किसी दूसरे आदमी पर इल्ज़ाम लगाना। बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की छोड़ना, मेन टॉपिक के ऊपर ना ही आना और दूसरी बातें करना। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, हर जगह से फ़ायदा मिलना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कोई बड़ा काम अपने ज़िम्मे लेना और फिर वो ना कर सकना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, के कोई ऐसा काम होना जो कि लगे कि उस टाइम पे बुरा हुआ है लेकिन असल में बाद में आपको पता चले कि वो अच्छा था। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, रात रात उठ के मेहनत करना। कैंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, या फिर डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी की ज़ाहिरी हालत देखकर उसके बारे में राय कायम नहीं की जा सकती। कॉट बिटवीन टू स्टूल्स, दो कश्तियों का सवार। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, नुकसान होने के बाद रोना। कर्टिसी किल्ड द कैट, तजस्सुस बिल्ली को मार देती है, बहुत ज़्यादा तजस्सुस होना और उस वजह से नुकसान उठाना। कट कॉर्नर्स, क्वालिटी को गिराना। डेविल्स एडवोकेट, गलत चीज़ के हक में बोलना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपनी रिसोर्सेज एक जगह पे तमाम की तमाम ना इन्वेस्ट करो, ना रखो। ड्रास्टिक टाइम्स कॉल फॉर ड्रास्टिक मेजर्स, मुश्किल समय मुश्किल फैसले काम करने पड़ते हैं। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, पुरुम्मीद रहना। फील अ बिट अंडर द वेदर, मौसमी तब्दीली की वजह से थोड़ा सा बीमार होना। गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फ़ायदा देना। हिट द नेल ऑन द हेड, कोई बात या काम सही टाइम पे करना, फैसला सही टाइम पे करना। हिट द सैक, सोने के लिए जाना। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, एक लम्हे का फैसला। जंप ऑन द बैंड वैगन, मशहूर चीज़ को फॉलो करना। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, ये हमारे ईडियम्स थे, मशहूर ईडियम्स जो कि आप अपने डेली यूज़ में इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं और दूसरों पे इम्प्रेशन अच्छा डाल सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस आई फैक्शनर के वीडियो ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.